अग्निहोत्रम 32वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। अग्निहोत्र को हमने कल पूरा किया था। उसके बाद कुछ विशिष्ट जो मंत्र बोले जाते हैं विशेष यज्ञों में, उन पर भी हम विचार करते हैं। जैसे एक मंत्र बोला जाता है स्विष्टकृत आहुति के नाम से, ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतुहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। शतपथ ब्राह्मण का ये मंत्र है जो यहाँ पर उद्धृत किया है, विनियुक्त किया है। यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं, इस यज्ञ कर्म को या इस यज्ञ कर्म में जो कुछ मैंने अतिरिक्त किया। अत्यरीरिचं का अर्थ होता है अतिरिक्त किया। अति शब्द अतिरिक्त अर्थ में है। अरीरिचं अतिरिक्त शब्द जो आप लोगों ने प्रसिद्ध शब्द सुनाई है, तो अरीरिचम जो है निजंत से लुंग लकार का प्रयोग है। रेचयति, अति रेचयति, अत्यरीरिचम। जो कुछ भी मैंने विधि से अतिरिक्त कर डाला, जो कुछ विधि विधान था उसका अतिक्रमण कर डाला। यद्वा न्यूनमिहाकरम, और इस यज्ञ कर्म में कुछ अल्प कर लिया, त्रुटिपूर्ण कर लिया, पूरा नहीं किया, अधिक कर लिया या कम कर लिया। न्यूनम यह करम, अकरम जो है लुंग लकार का प्रयोग है। अकरम, अकरत, अकरताम, अकरन, अकरम। जो कुछ मैंने थोड़ा कर लिया, तत्स्विष्टकृत, उसको स्विष्टकृत, सुसम्यक इष्टम यज्ञानुष्ठानम, स्विष्टम, स्विष्टम करोति यज्ञम सम्यक निष्पन्नम करोति स्विष्टकृत। स्विष्टकृत अग्नि उसको जान ले, ज्ञातुम शक्नोति जानाति वा। स्विष्टकृत अग्नि उसको जान लेवे या जानता ही है। जैसे ये जो है स्विष्ट शब्द है, सुजमा इष्ट, तो ये ई ऊ को वह हो गया स्विष्ट, और इसके उपपद रहते क्री धातु से क्विप प्रत्यय किया और इसका लोप हो गया क्री तुक आगम, कृत, स्विष्ट कृत, सुइष्ट कृत, ठीक से संपन्न करने वाला। सम्यक इष्टम यज्ञानुष्ठानम, यश इष्ट शब्द का अर्थ होता है यज्ञानुष्ठान। सम्यक इष्टम यज्ञानुष्ठानम स्विष्टम, स्विष्टम करोति यज्ञम सम्यक निष्पन्नम करोति, यज्ञ को जो निष्पन्न करता है, स्विष्टकृत, यज्ञ को ठीक ठीक बना देने वाला है, उसको स्विष्टकृत कहते हैं। कौन है वो? अग्नि है। बाह्य यज्ञ को भी ठीक बना देने वाला वो अग्नि है, और हमारे जो आंतर यज्ञ है, हमारे भीतर जो यज्ञ चल रहा है, उसको भी वो अग्नि स्विष्टकृत ठीक कर देता है। अंदर जो यज्ञ चल रहा है, आंतरिक यज्ञ, आंतरिक अग्निहोत्र जो चल रहा है, उस अग्निहोत्र को भी ये जो अग्नि है ये स्विष्टकृत सम्यक निष्पन्न कर देता है। आंतरिक यज्ञ का अग्नि हमारा जो अभिप्सा के रूप में हम अपने भीतर जो एक अग्नि जलाते हैं, उस जो दिव्य प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है, उसको मिलने के लिए जो हम एक अग्नि की चिंगारी जलाते हैं, अभिप्सा के रूप में जो आग हम अपने अंदर स्थापित करते हैं, उस अग्नि को आंतरिक यज्ञ का सारा संवाहक माना जा रहा है। और बाह्य यज्ञ का संवाहक, ये बाहर जो यज्ञ कुंड में अग्नि जलाते हैं, तो कह रहे हैं
स्विष्टकृत अग्नि तत्विद्यात, ठीक से उसको जाने समझे जान सकता है, विद्यात मानी जानने में सक्षम है, वह स्विष्टकृत अग्नि में सर्वम स्विष्टम, वो जो स्विष्टकृत अग्नि है, में सर्वम मेरे इस संपूर्ण यज्ञ को, स्विष्टम सुहुतम सम्यक संपन्न, सुहुतम आहुतियों के द्वारा सब तरफ से इसको समर्थित करे, इसको वृद्धि को प्राप्त कराए। शब्द मैं लिख करके एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली पंक्ति में ये एक स्टेटमेंट कि इस कर्म में ये जो कुछ मैंने अतिरिक्त कर दिया या न्यून रह गया, अग्निस्तत्, इसको पदच्छेद पूर्वक लिख रहा हूं, अग्नि ही तत्, ये स को मूर्धन हो गया, तय को टय हो गया, अग्निस्तत्, अग्निष्टत् है, अलग अलग एक एक पद को लिख रहा हूं। स्विष्टकृत, स्विष्टकृत और अग्नि का समानाधिकरण है, दोनों मिलकर के एक बात को कह रहे हैं। अग्निस्तत् स्विष्टकृत विद्यात, ये एक बात हो गई। ये जो तत् है, स्विष्टकृत जो अग्नि है, उस मेरे यज्ञ कर्म को जाने या जानने में सक्षम है, जानता है। वह स्विष्टकृत अग्नि में सर्वम स्विष्टम सुहुतम करोतु, में सर्वम स्विष्टम सुहुतम करोतु। मेरे इस सारे यज्ञ को, संपूर्ण यज्ञ को, मेरे इस संपूर्ण यज्ञ को, बाह्य अग्निहोत्र को और आंतरिक अग्निहोत्र को, आंतरिक अग्निहोत्र उस परमेश्वर रूप अग्नि को प्राप्त करने के लिए होता है, और बाह्य अग्निहोत्र इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, ये जो हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको ठीक करने के लिए होता है। तो मैं सर्वम, मेरा ये संपूर्ण जो यज्ञ है उसको स्विष्टम सुहुतम करोतु, वो जो अग्नि स्विष्टकृत अग्नि है, इस सारे यज्ञ को स्विष्टम साधु संपन्नम, सुइष्टम साधु संपन्नम, सुहुतम यथाविधि श्रेष्ठता के साथ हुतम आहुतियों के द्वारा इसको वृद्धि को प्राप्त कराए। स्विष्ट कृते अग्नये, आगे कहा स्विष्ट कृते अग्नये, अग्नि के लिए स्विष्टकृत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। स्विष्टकृत अग्नि के लिए कितनी अच्छा आश्वासन है हमारे लिए। ये जो अग्नि है वो स्विष्टकृत है, सब ठीक ठाक कर देता है, सारी भूल चूक को ठीक कर देता है। जीवन में भी केवल ये भौतिक अग्नि की बात नहीं है कि ये जितनी आहुति लिखी थी उतनी उससे कम रख दी, उससे ज्यादा कर दी, जितना निर्देश था वो ठीक ठीक नहीं हुआ, केवल इतनी बात नहीं है। जीवन यज्ञ के साथ भी जोड़ करके इसको देखिए। जो जीवन हम जीते हैं वो पूरा विधि विधान के अनुसार हमारा नहीं चलता है, किसी का भी नहीं चलता है। वो जो है कोई अपनी मिला देता है उसमें कुछ न कुछ, कोई कम रख लेता है, उस विधि विधान में कुछ न कुछ कमी रहती ही है। जीवन जो हम जीते हैं वो पूरा शास्त्र या गुरु या मर्यादा या परंपरा या भगवान के अनुसार नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ घालमेल हो ही जाता है। तो अब ये प्रार्थना की जा रही है और अग्नि में सामर्थ्य है, ये देखो कितना स्पष्ट कहा है। ये इसमें निराश होने की बात नहीं, कितना अच्छा आश्वासन दे रहे हैं कि वो स्विष्टकृत है, उसका नाम ही स्विष्टकृत रख दिया। ये जो अग्नि है इसका नाम ही स्विष्टकृत है, माने उसको ठीक संपन्न कर देता है। ये
भूल चूल को ठीक कर देता है। यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम, इस जीवन यज्ञ में मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ मिला दिया या जो कहा गया था उसको पूरा नहीं किया, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यद्वा न्यूनमिहा कर्म, जो मैंने कम कर दिया या ज्यादा बढ़ा दिया, अग्निष्टत् स्विष्टकृत विद्यात्, वो स्विष्टकृत अग्नि तद विद्यात्, वो जो मेरा कर्म है उसको जानने में सक्षम है, वो ठीक ठीक से जानता है, वो इसको जानने में सामर्थ्य भी रखता है, वो जानता है। वो स्विष्टकृत अग्नि में सर्वम, आगे कहा वो स्विष्टकृत अग्नि मेरे इस जीवन यज्ञ को, मैं तो ज्यादा इसके ऊपर ही जा रहा हूं, बाहर यज्ञ जो है वो तो प्रतीक मात्र है, हमारा जो जीवन है उसके लिए कहा मैं सर्वम स्विष्टम सुहूतम करो, तू मेरे इस यज्ञ को ठीक संपन्न कर दे, सुहूतम कर, वृद्धि को प्राप्त करा दे, सुहूत कर दे इसको आहुतियों के द्वारा। सुहुत, सुहुत का अर्थ यहां पर सु यथा विधि श्रेष्ठतया हुतम, आहुति भी समर्थितम, आहुतियों से इसको वृद्धि को प्राप्त करा दे। स्विष्ट कृते, यज्ञ की सुसंपादन के लिए, स्विष्टकृत अग्नि के लिए सुहुत हुते, सुहुतानि उत्तम आहुति जुहोति आदत्ते भक्षयति सुहुत हुत, असुहुतम अपि सुहुतम कृत्वा आदत्ते स्वीकरोति सेवते सुहुत हुते। देखिए एक तो है ये स्विष्टकृत, एक इस अग्नि की विशेषता है सुहुत हुते, चतुर्थी का एक वचन है ये, अग्नये स्विष्टकृते सुहुत हुते, ये समानाधिकरण है, तीनों पद एक ही बात को कह रहे हैं। हु दाना दनयो सुहुत हुते, स्विष्ट कृते, यज्ञ के संपादन करने वाला जो अग्नि है, यजमानस्य सुइष्टानि शोभन कामना करोति परिपूरयति, यजमान की जो कामनाएं हैं उनको पूर्ण कर देता है ये अग्नि। हम यजमान हैं, जीवन यज्ञ के हम यजमान हैं, और हमारी जो कामनाएं हैं उनको ये अग्नि पूरा कर देता है। इसमें आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसे ही थोड़ी कर देता है, एक बार बोल दिया और कर दिया, कि यहां पर हमने उच्चारण कर दिया, मंत्र एक बार बोल दिया, आहुति दे दी, ये तो केवल प्रतीक मात्र है। हमारे एक्चुअल में हमारे समर्पण को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया मात्र है। जब हमारा समर्पण उसके लिए हो जाता है तो फिर हमारे जीवन की सारी बागडोर वो अपने हाथ में ले लेता है, और जो कुछ भी कमी बेसी है सब पूरी कर देता है। मैं पूरे वेदादि शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते ये समझ पाया हूँ, मेरी ऐसी समझ बनी है कि कौन मनुष्य है जब तक उसको पूरा ज्ञान नहीं हो जाए वो गलती ना करे। इस दुनिया में कौन ऐसी घोषणा कर सकता है कि जिसको पूरा ज्ञान नहीं है और वो गलती ना करे। जीवन के विकास क्रम में हम बाल्यकाल से विकसित होते होते आगे बढ़ते हैं, और जिस समय हमारी जो ज्ञान की स्थिति होती है उसके अनुसार हमारे व्यवहार आचरण कर्म होते जाते हैं। तो जब अधूरा ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान यदि नहीं होता तो हम इस धरती पर क्यों होते। हम आए हैं इस शरीर में, हमने जन्म लिया है, यही इस बात को सिद्ध कर रहा है कि हम अभी अपूर्ण हैं और पूर्णता के लिए यहाँ आए हैं। पूर्ण होते तो हम ये जन्म क्यों लेते। सारे शास्त्रों का यही मत है कि हम जब शरीर धारण करते हैं तो हमारे राग द्वेष बचे रहते हैं, वीतराग जन्मादर्शनात्। जब हम राग रहित हो जाते हैं, जब राग रहित होते हैं तो द्वेष रहित भी होते हैं। जब हमारे सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, बंधन क्षीण होते हैं, हमारा मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो फिर किस लिए जन्म लेंगे।
तो हम जन्म ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे राग द्वेष भी बचे हुए हैं, हमारा ज्ञान भी शुद्ध नहीं है पूरा का पूरा, अभी मिथ्या ज्ञान भी बाकी बचा हुआ है, अज्ञान भी है। 3 चीज़ें होती हैं, एक शुद्ध ज्ञान, एक अशुद्ध ज्ञान, एक अज्ञान। माने किसी विषय में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, किस विषय में हम ठीक ठीक जानते हैं, और किसी विषय में उल्टा पुल्टा जानते हैं। जैसे कोई चौराहे पर हम खड़े हुए हों, तो हमने किसी से पूछा कि मेरे को कलकत्ता जाना है, तो वो हमको ऐसा रास्ता बता दे जो कि चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है, तो इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। मानी इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। और हमारे को पता चला कि ये रास्ता कलकत्ता को जा रहा है, और वो जो जा भी रहा है तो उसको कहते हैं शुद्ध ज्ञान। और हमारे को पता ही ना चले, जिससे भी पूछें वही कहता है मेरे को तो पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं। तो ये है अज्ञान की स्थिति। तो एक एक विषय में हमारी अज्ञान की स्थिति होती है, एक एक विषय में हमारी मिथ्या ज्ञान की स्थिति होती है, विपरीत ज्ञान की स्थिति होती है, एक एक विषय में हमारी ठीक ज्ञान की स्थिति होती है। माता पिता, गुरुजन, समाज, परंपरा, शास्त्र, ये इस प्रक्रिया से हम गुजरते गुजरते तो पूरा का पूरा हमारे को बाल्यकाल से ही सब कुछ ठीक ठीक पता चल जाए, ऐसा कैसे संभव है? और पता भी चल जाए तो बताने वाले पर हम भरोसा कर लें कि ये ठीक बता रहा है, कैसे संभव है? जब हमें अनुभव नहीं होता और हमारे इंद्रियों का प्रवाह कुछ अलग प्रकार का होता है उस समय, तो सुनने मात्र से हम कैसे विश्वास करेंगे कि ये जो कुछ कह रहे हैं, मानी शास्त्र जो कुछ कह रहे हैं, गुरुजन कुछ बता रहे हैं, परंपराएं कुछ बता रही हैं, माता पिता, परिवेश हमको कुछ बताते हैं, हमारे से बड़े लोग बताते हैं, वो सब का सब ठीक बता रहे हैं, हमारे को पूरा जमता नहीं है। हमारी संस्कार दोष से, हमारी इंद्रिय दोष और संस्कार दोष से हमारे भीतर भी अपना अविद्या काम करती रहती है। महर्षि कणाद ने कहा, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या तद दुष्ट ज्ञानम। वो दुष्ट ज्ञान हमारे अंदर रहता ही है इंद्रिय दोष और संस्कार दोष के कारण। हमारे अंदर जो तरह तरह के संस्कार जन्म जन्म के हैं सुख लेने के, माने ऐसा भौतिक सुख लेने का जो कि परिणाम में दुखदायी है, पदार्थ से सुख लेना चाहते हैं, क्रियाओं से सुख लेना चाहते हैं, वस्तुओं से सुख लेना चाहते हैं, ये सारा दृश्य जगत इससे सुख लेना चाहते हैं, और उस सुख के लेने में अपनी सीमाओं का, मर्यादाओं का भी अतिक्रमण करते हैं। जितना लेना चाहिए उससे आगे भी बढ़ जाते हैं। हमारी इंद्रियों की जो भूख है वो हमको संयमित नहीं रहने देती। जिस बाउंड्री लाइन से हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए वहाँ तक हमारी इंद्रियों की जो भूख है वो नहीं रहने देती, हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सब होता रहता है। तो मैं जीवन का विश्लेषण आपके सामने जो मैं समझ पाया हूँ वो रख रहा हूँ कि जिसको पूरा ज्ञान नहीं हो जाता वो कौन कह सकता है कि मैंने कोई गलती नहीं की। वो तो कोई बेहोश आदमी तो कह देता है कि मैंने तो बिल्कुल ठीक ठाक जिया है जीवन। मन के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर कहीं ना कहीं खूब सारी भूलें होती रहती हैं। तो इस जीवन यज्ञ के लिए हम प्रार्थना करते हैं उस अग्निदेव को जो कि सृष्टिकृत है, उसका नाम ही सृष्टिकृत है। तो इसमें न्याय की कोई बाधा नहीं होती है, ये भी एक कर्म हो रहा है। जैसे हमने तो गलती की है, हमने गलती की है। कर्म से दो तरह की चीजें बनती हैं, एक हमारा संस्कार बनता है और एक हमारा कर्माशय बनता है। जो भी हमने कर्म किए हैं उससे दो चीजें सदा बनती आ रही हैं और अब भी बन रही हैं। एक तो कर्माशय और एक संस्कार, ये दो चीजें सदा से बनती हुई आ रही हैं और अब भी बन रही हैं। अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उससे भी हमारा एक कर्माशय बन रहा है, एक संस्कार बन रहा है। तो जैसे पिछले कर्म से हमारा ज्ञान अशुद्ध हुआ,
हमारे कर्म अशुद्ध हुए, मानी कर्माशय अशुद्ध हुआ, जैसे कि मैंने दुख दिया लोगों को, ये तो कर्माशय में जाएगा। मैंने दुख दिया, ये कर्माशय में जाएगा। मैंने सुख दिया, ये भी कर्माशय में जाएगा। मैंने वो जो आदत बनाई सुख दुख देने की, वो संस्कार में जाएगा, क्योंकि मैं आदत भी तो मेरी बन रही है साथ में। जब मैं दूसरों को सुख दे रहा हूं या दुख दे रहा हूं तो उसमें मेरी आदत भी तो बन रही है, साथ साथ चल रहा है। तो मेरी आदत जो बन रही है वो संस्कार पक्ष में जाएगा। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसको आप ऐसे देखेंगे तो दोहरे दोहरे उसके साथ साथ दोहरे दोहरे फल हमारे को मिलते रहते हैं, कर्माशय के रूप में और संस्कार के रूप में। तो मैंने जो अब पीछे जो मैंने किया और अब जो कर रहा हूं, यदि वो पिछले के विरोध में है तो वो उसको काटेगा। पिछले वाला जो संस्कार है उसके विरोध में मैं कर रहा हूं तो वो पिछले को काटेगा, पिछले संस्कार को काटेगा। और यदि उसके अनुकूल है तो उसको बढ़ाएगा, और बराबर शक्ति का है तो थोड़ा कटता रहेगा, थोड़ा उसका काम होता रहेगा। वो संस्कार जोर मारेगा, कोई हमारा संस्कार इस समय का जोर मारेगा, ऐसे संघर्ष चलता रहता है। इस समय यदि मैं अपने अंतर्यामी को समर्पित हो जाता हूं तो वो हमारी गाड़ी को अपने हाथ में ले लेता है, हमारा ड्राइवर हो जाता है, सारथी बन जाता है। यदि हम अपनी नौका को उसके हाथ में सौंप देते हैं, अपनी गाड़ी को उसके हाथ में सौंप देते हैं, वो तो कृष्ण है, वो हमारा सारथ्य स्वीकार कर लेता है। आप कहोगे कि वो किस किस का करेगा, उसका सामर्थ्य है इतना। 7 अरब लोग जैसे यहां पर हैं, एक साथ सबका सारथ्य करने का सामर्थ्य है उसका, एक ही साथ। एक यज्ञों में एक बात आती है, बार बार कही जाती है कि एक ही इंद्र हजारों यज्ञों में एक ही साथ उपस्थित हो जाता है सोमपान करने के लिए। सोमपान क्या है? हमारी जो भक्ति है उसको लेने के लिए। ये भौतिक धरातल पर जो सोम होता है वो तो प्रतीक मात्र है। सोम का अर्थ है जो हमारा हृदय का भक्ति भाव है, वो सोम है। उसको पान करने के लिए, उसको लेने के लिए एक ही इंद्र, जितने यज्ञ चल रहे हैं, ये सब जीवन के सारे यज्ञ तो चल रहे हैं। आप एक यज्ञ कर रहे हो, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, आप एक यज्ञ कर रहे हैं, सब एक एक यज्ञ कर रहे हैं। और जो उस इंद्र को बुलाते हैं अपने यज्ञ में, वो उनके यज्ञ में समर्पण को स्वीकार करने के लिए, उनके सोम को स्वीकार करने के लिए वो पहुंच जाता है। तो हम जो ये यज्ञ कर रहे हैं, माने जो जीवन जी रहे हैं, ये एक यज्ञ है। हम अपने अपने ज्ञान के अनुसार इसको संपन्न कर रहे हैं। जो जो हम जीवन जी रहे हैं ये अपने अपने ज्ञान के अनुसार, तभी तो ज्यादा कम होता है। नहीं तो ये मंत्र, हमारा ज्ञान बिल्कुल प्योरीफाई हो, हमारा सही सही ज्ञान हो, तो ज्यादा कम कैसे होगा? जितना कह रखा है उतना ही करेंगे तो ना ज्यादा की गुंजाइश न कम की गुंजाइश। पर ये मंत्र ये बोल रहा है कि जो कुछ मैंने ज्यादा कर दिया, जो कुछ मैंने कर्म कम कर दिया, सबको संभाल लो। अब आप ज्यादा हो गया तो भी माफ करो, कम हो गया तो भी माफ करो, मैं आपकी शरण में हूं। मूलतः शरण ग्रहण करने की बात है ये, मैं आपकी शरण में हूं। तो ये भी एक कर्म हो रहा है ना। जैसे ईश्वर की दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, एक तरफ न्याय, एक तरफ प्रेम। परमेश्वर सामान्य जो एक व्यवस्था इस संसार में उन्होंने जो बनाई, सामान्य एक व्यवस्था बनाई, हमारे भौतिक शरीर को जिंदा रखने के लिए सूर्य बना दिया, वायु बना दी, पानी बना दिया, जल बना दिया, पर्वत, वनस्पति, सारे ये सुंदर जगत हमारे लिए दे दिया। ये तो सामान्य रक्षा है। विशेष आपको रक्षा की अपेक्षा है तो उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। अब उन्होंने ये बना करके दे दिया और इसमें हम संतुष्ट हैं और उसकी विशेष रक्षा की कोई अपेक्षा नहीं है, तो फिर ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं है।
उसने हमारे लिए हमारे कर्म के अनुसार न्याय, इसको कहते हैं न्याय, कि उन्होंने उसका एक सामान्य जो उसका दया भाव है वो सबके लिए बिना किसी भेदभाव, बिना पक्षपात के, मानी इतना बड़ा ये जो व्यवस्था दी है, जैसे कि पतंजलि योगपीठ में स्वामी जी ने हमारे को एक व्यवस्था दी और उसमें हम प्रगति करने के लिए, उन्नति करने के लिए एक मौका दिया, साथ साथ रह करके हम अपने दोषों को मिटाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, एक व्यवस्था दी। ज़्यादा जो स्वामी जी से लाभ उठाना चाहते हैं उनको ज़्यादा उनका प्रियाचरण करना पड़ेगा। ज़्यादा जो उनके पास जो है, मतलब उनके पास जो है उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो ज़्यादा प्रियाचरण करना पड़ेगा। परमेश्वर ने भी एक व्यवस्था दे दी, ये सारी एक व्यवस्था दे दी। हम ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हैं, रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। एक रामानुज आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक वाक्य बोला, ये जो मैंने कहा, रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते। यदि हम विशेष रक्षा चाहते हैं तो अपेक्षा करनी पड़ेगी, उधर विशेष ही उसको, अपने आप को उसकी तरफ मुड़ना पड़ेगा कि आप मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा हमें उससे अपेक्षा करनी पड़ेगी। आप मेरी रक्षा कीजिए। जो ये मंत्र बोलते हैं ना, विश्वान देव सविता, कितने हजारों हजारों मंत्र हैं, सविता देव मेरे दुरितों को दूर करो, मेरे भद्र मुझे, ये यदि हमारी केवल हमारी दृष्टि, यदि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि परमात्मा तो न्यायकारी है, मेरे कर्म जब गड़बड़ हैं तो वो मेरे पर कृपा कैसे करेगा। तो जब हमारा ये कर्म होता है तो हमें अतिरिक्त आशीर्वाद मिलता है, अर्थात हमारे जो संस्कार वाला पक्ष था, देखो जो हमारा कर्माशय था वो तो हमारे कर्माशय, तो कर्म के अनुसार किसी को कष्ट दिया है तो वो मिल जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए 100 आदमियों की हत्या की है और मैंने हत्या के संस्कार बहुत सारे बना लिए, तो दो चीजें हैं, एक तो मैं क्रूरता अपने अंदर बना ली, बहुत ज्यादा मैंने क्रूरता अपने अंदर बसा ली है, और दूसरा दूसरों को जो दुख दिया है, उस दुख दिया है उसका क्या होगा। तो ठीक है, वो जो दुख दिया है उसके बदले मेरे को दुख मिल जाएगा, उसको स्वीकार कर लेंगे हम कि मैंने यदि कोई खूंटा रोपा है तो अब दूसरा उसका क्यों फल भोगेगा, मैं भोगूंगा, उसको स्वीकार करेंगे। और जो मैंने क्रूरता, उस क्रूरता को हम समर्पण के द्वारा, ईश्वर के सानिध्य के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से हटा सकते हैं। क्रूरता को, संस्कार को पूरा का पूरा हटा सकते हैं। और ज्यादा परेशानी तो संस्कार के कारण होती है, क्योंकि बार बार रिपीट होता है, एक बार नहीं, रोक लग जाए। जैसे 100 हत्याएं मैंने की और 100 हत्याओं के बाद यदि मैंने अपने आप को शुद्ध करने का प्रोग्राम नहीं बनाया तो वो 100 थोड़ी है, वो तो 1000 बनेंगी, और वो 1000 नहीं, लाख बनेंगी, और अंतहीन चक्र चलता रहेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में फिर हत्या करूंगा, उससे आगे फिर हत्या करूंगा, एंडलेस प्रोसेस है, कभी भी इस पर रोक नहीं लगेगी। ये रोक जो है वो जब मैं अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर देता हूं, अपने आप को उसके हवाले कर देता हूं, तब ये वाला जो पक्ष है, शुद्धि का जो पक्ष है, वो शुरू हो जाता है। मेरे संस्कार ठीक हो जाते हैं, ठीक होने लगते हैं, शुद्ध हो जाता हूं। सारे मंत्र एक एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों मंत्र इसी बात का संदेश दे रहे हैं। रोजाना आप बोलते हो अग्नि न सुपथारा, इसका मतलब ये है, हे प्रभु मुझे मार्गदर्शन कीजिए। देखो हिंदी भाषा में मैं कहूँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसका हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। हे प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान का अर्थ है क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, मैं नहीं जानता हूं कि किस रास्ते पर जाने से मुझे ठीक रहेगा, किस रास्ते पर जाने से गलत रहेगा। आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए मुझे मार्गदर्शन। अग्ने न सुपथा राय आसमान का अर्थ है मुझे मार्गदर्शन कीजिए।
और मेरे जीवन में बहुत सारी कुटिलताएं हैं, बहुत जटिलताएं हैं, बहुत सारा मेरा मन उलझा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ है, बहुत दिखावा करता है, बहुत सारा इसमें रिजुता नहीं है, बहुत इसके अंदर पाप के संस्कार हैं, कदम कदम पर ये आपके रीत नियमों का भंजन करता है, तोड़ता है, ऐसा ऐसा वो कह रहा है। ये सब मुझे दिखाई देने लगा, पर मेरा आदत इतनी बिगड़ गई है कि मेरा बस नहीं चल रहा है। अपने को हेल्पलेस महसूस करता हुआ कह रहा है कि मेरी आदतें इतनी बिगड़ गई हैं कि मैं इससे पार नहीं पा रहा हूं। इसलिए वो कह रहा है कि आप ही हटाओ इसको। वो हटाता है, लेकिन हमारी तरफ से उसको अधिकार देना पड़ता है। उसको अधिकार दिए बिना वो नहीं हटाता। आप अनंत काल तक भी आप दुखी होते रहें और दुख भोगते रहें, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा भी इसमें उसको चिंता नहीं होती। यहाँ वैसा पिता नहीं है, वो ऐसा रागी पिता नहीं है कि जैसे कि कोई किसी पिता का बेटा दुखी होता है, परेशान होता है तो पिता भी परेशान होने लगता है। किसी पिता का पुत्र जैसे गलत रास्ते पर चलता है तो जलने लगता है, पिता भी हिल जाता है। ऐसा पिता नहीं है वो। अनंत काल तक पिता तो है, पर अनंत काल तक इतना सामर्थ्यशाली, इतना ज्यादा, जैसे जो आजकल के विचारक हैं ना, खलील जिब्रान आदि जो लोग हैं, वो आधुनिक युग के जो लेखक हैं, वो जब गृहस्थ के बारे में लिखते हैं और पिता पुत्र के संबंधों के बारे में लिखते हैं तो वो बहुत इस बात को कहते हैं कि तुम इनके जीवन में हस्तक्षेप मत करो, ये अपना ही विचार लेकर के आए हैं, तुम इनको कुछ सिखा नहीं सकते क्योंकि ये अपने ही ज्ञान के साथ पैदा हुए हैं। तो ये लोग जो इतना स्वातंत्र दे रहे हैं ना, विचारक जो काफी विचार करते हैं ना, मंथन करते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीवन को कैसे देखें, तो ये लोग उस पिता, यदि हम गहराई से देखें तो हमारा जो परम पिता है वो भी तो ऐसा ही कर रहा है। कितना स्वातंत्र हमें दे रखा है, चाहे हम टक्कर मारें, मिट्टी खाएं, वाइन पिएं, कुछ भी करें, लेकिन जैसा करेंगे हमारा चित्त तो वैसा दूषित हो ही जाएगा, हमारा मन चंचल हो जाएगा, स्थिरता नाम की उसमें चीज नहीं रहेगी, हमेशा बेचैन रहेगा। मानी पिता ने यदि किसी पुत्र को छूट दे दी और वो अपनी उस छूट के तहत कुछ कुछ उल्टा पुल्टा करने लगा, तो उससे जो उसको परेशानी होगी वो तो भोगनी पड़ेगी उसको। पिता क्या कर सकता है फिर? तो परम पिता जो परमात्मा है उसने हमारे को छोड़ दिया इस दुनिया में, और हम अपने कर्मों के अनुसार उल्टा पुल्टा करते हैं, अज्ञान के अनुसार, अज्ञान के रहते हुए हम कुछ न कुछ बहुत ही ज़्यादा इधर उधर करते हैं। उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा, भोगते ही हैं। लेकिन बात एक विशेष यहाँ पर यह है, जिस क्षण जिस बिंदु पर हम अपने पिता के पास जाकर के और अपनी गलतियों को महसूस करते हैं और यूं कहते हैं कि मुझे जो है स्वीकार करो और मुझे मेरी आदतों को भी ठीक करो, आप शक्ति दो, मैं आपसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हट करके जीना चाहता हूं। इस तरह की भाव दशा में जब हम परम पिता के सामने जाते हैं तो ये जन्म जन्म के जो हमारा रंगा हुआ चित्त है ना, दूषित चित्त है, वो एक झटके में ठीक कर देता है। जैसे कि हजारों साल का बंद कमरा यदि वहां दीपक जला दिया जाए तो प्रकाश हो जाता है, इसी तरह से हमारे उस जन्म जन्म के, इसमें संस्कारों को बदलने में न्याय बाधा नहीं डालती है। न्याय की व्यवस्था है कर्म का जो हमें फल मिलता है, जो हमने दूसरों को कष्ट पहुंचाया, हानि पहुंचाई, दुख दिया है, तो ठीक है उसका दुख हमें मिल जाएगा। लेकिन जो संस्कार हैं वो तो एक क्षण में भी हम धो सकते हैं।
जो 1000 जन्मों के संस्कार, अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को यदि कोई उपाय हमारे पास आ जाए, उपाय है, ज्ञान का उपाय है या भक्ति का उपाय है, तो यदि भक्ति की स्थिति में हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमारी जीवन की नौका को वो स्विष्टकृत है, इसको समझने की आवश्यकता है। उसका नाम स्विष्टकृत अग्नि है। वो सारा जो भी कुछ ऊंच नीच, आगे पीछे, उतार चढ़ाव जो कुछ हो गया है उसको सबको ठीक कर देता है। ये समझाऊं, ये मंत्र जो है केवल यहाँ तक ना लें कि अग्निहोत्र करते समय उसमें कभी कभी एक मंत्र ज़्यादा बोल दिया जाता है, एक मंत्र कम रह जाता है, तो उससे जो है इसको बोल करके वो यजमान कहता है कि ठीक कर दो, मेरा यज्ञ पूरा हो जाए। ये इसको जीवन के साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतूते, सुहुतूते का अर्थ है स्विष्टकृत जो अग्नि है, यजमान के सब शोभन कामनाओं को जो पूरा करता है। सुहुतूते, सुहुतानी उत्तम आहुति जुहोति आदत्ते भक्षयति, जो उत्तम आहुतियों का, सुहुत जो उत्तम आहुतियां हैं उनको जो ग्रहण करता है, भक्षण करता है, ऐसा ये अग्नि है। असुहुतम अपि सुहुतम कृत्वा आदत्ते स्वीकरोति, कहते हैं यदि हमने भाव के साथ आहुति दे दी तो टेढ़ी मेढ़ी जैसे तैसी भी आहुति दे दी, वो सुहुत होता है, उसको ठीक कर लेता है। वो भाव ठीक होना चाहिए। हम समर्पण भाव के साथ यदि हमने आहुति दे दी तो उसको ठीक कर लेगा। सुहुत हुत है वो। सुहुत हुत शब्द के दो अर्थ हैं। सुहुत हुत का एक अर्थ तो यह है कि सुहुत मानी उत्तम आहुतियों को वो ग्रहण करता है, भक्षण करता है। एक तो ये सुहुत हुत का अर्थ है। एक है असुहुत हुत को भी सुहुत हुत करके सेवन करता है वो। सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम कामा नाम, अब कह रहे हैं प्रायश्चित्त के लिए, प्रमाद परिमार्जन के लिए ये आहुतियां, प्रायश्चित्त आहुतियां कही जाती हैं। सर्वासाम प्रायश्चित्ताहुति नाम। प्रायश्चित्त तो क्या होता है? प्रायश्चित्त होता है अपने अंदर जो हमने बुरा किया है उसको महसूस करना कि मैंने बुरा किया है और मैं आगे ये नहीं करना चाहता। सदा सदा के लिए अपनी बुराई को अलविदा कहना, ये प्रायश्चित्त का रूप है। हाँ जी, ये संस्कार आप बता रहे थे ना जी, एक झटके में ठीक हो जाते हैं, वो कैसे? यदि कोई, उसके साथ में मैंने शर्त भी लगाई, यदि कोई अपना पूर्ण समर्पण कर दे, पर पूर्ण समर्पण एक झटके में होता नहीं, ये एक अलग बात हो गई। पूर्ण समर्पण यदि कोई कर दे तब तो हो जाए, पर पूर्ण समर्पण होता नहीं तो फिर वो चलता रहता है। थोड़ा थोड़ा समर्पण होता है, थोड़ा थोड़ा ठीक होता रहता है। और पूरा समर्पण यदि हो जाए, हमारी ऐसी स्थिति आ जाए कि हम, वो पूर्ण समर्पण होने के लिए हमारे को अंतरात्मा का स्पर्श चाहिए। भीतर चैत्य पुरुष के साथ हमारा लिंक होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। केवल विचार लोक की चीज नहीं है ये। समर्पण जिसको हम कर रहे हैं उसका स्पर्श होना चाहिए, हमारे को थोड़ा सा स्पर्श होना चाहिए। इसके लिए हमारी प्रक्रिया वही है कि हमारा हृदय शुद्ध होगा तब हमारे को स्पर्श हो पाएगा। हमारा हृदय जब शुद्ध होता है तो उस चैत्य तत्व के साथ स्पर्श हो जाता है। हृदय जब अशुद्ध होता है तो वो चैत्य तत्व छिपा पड़ा रहता है। छांदोग उपनिषद में कहा एक जगह, सत्या कामा अनृता पिधाना, हमारी जो सत्य है हमारे भीतर वो अनृत से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। सत्य जो है कौन है? ये सत्य है स्वयं साक्षात भगवान का रूप जो है वो सत्य है। और अनृत क्या है? ये प्रलोभन, ये सारा चमक दमक, ये सारे आकर्षण, ये सब, इस सब को असत्य कह रहे हैं। असत्य इसलिए कह रहे हैं कि बदल रहा है, ये स्थिर नहीं है, बदल रहा है, इस अर्थ में इसको असत्य कह रहे हैं।
असत्य का अर्थ ये नहीं है ही नहीं, बदल रहा है, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज चल रहा है, इसके अंदर निरंतर चेंज हो रहा है। तो इसलिए जो है इसको असत्य कहा। तो इससे ये सत्य छिपा हुआ है, अपीयरेंस एंड द थिंग इन इटसेल्फ। ये जो अपीयरेंस है ये असत्य है, एंड द थिंग इन इटसेल्फ ये सत्य है। जो थिंग इन इटसेल्फ है वहां तक पहुंचने के लिए हमारे को ये पर्दा, वेल, ये जो वेल है, पर्दा है, इसको हटाना होता है। तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, इस वेल को, इस पर्दे को हमें हटाना पड़ता है। पर्दे को हटाने के लिए, पर्दा, ये माया का जो पर्दा है बहुत ही थिक है, बहुत ही मजबूत है। इसको हटाने के लिए या तो हम अपने पुरुषार्थ से हटा लें, दो रास्ते हैं, या तो हम अपने पुरुषार्थ से हटा लें, अपनी वृत्तियों को निरोध करते करते और अपने भीतर चले जाएं, ये अपना पुरुषार्थ है। नहीं हो पा रहा है ऐसा, वृत्तियां शांत नहीं हो पा रही हैं, संस्कार बार बार आ जाते हैं, वृत्तियों को शांत नहीं होने देते, इच्छाएं आ जाती हैं, तो दूसरा रास्ता है भक्ति का। समर्पण करें, अपने आप को दे डालें, अपने आप को अर्पित करें, उस पर भरोसा करें, भीतर जो बैठा है भरोसा करें, उसको ही कहें, उसी को कहें, योध्यस्मत् जुहुराण मेना, ये उसको ही कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि मेरे इस पर्दे को हटा दे, दुरितानी परासु है, हटा दे, दुरितों को दूर कर दे, ऐसे कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं। ये क्यों कहना पड़ रहा है? अपने आप को, अपनी आदतों को इतना ऐसे समझ रहे हैं कि हमारी आदतें काबू में नहीं आ रही हैं, हमारा जो मन है वो वश में नहीं आ रहा है, हेल्पलेस होकर के ऐसा कह रहा है, ऐसे नहीं कह रहा है, धीरे से। तो सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम कामा नाम समर्दहित्रे, वो कह रहे हैं सभी प्रायश्चित जो आहुति हैं, प्रायश्चित आहुति कौन सी हैं? प्रायश्चित के लिए, प्रमाद को हटाने के लिए जो आहुतियां होती हैं वो प्रायश्चित आहुति हैं। सभी प्रायश्चित आहुतियों का कामा नाम, मनोरथा नाम, यजमान के जो मनोरथ हैं उनके प्रायश्चित आहुतियों का, और जो कामनाएं हैं यजमान की, जो इच्छाएं हैं, उनको समर्दहित्रे अग्नये, उनको सिद्ध करने वाला जो अग्नि है। प्रायश्चित क्या है? अज्ञानात् जानतो वापि कृत्वा कर्म विगर्हितम तस्माद् विमुक्तिमिच्छन् अन्विच्छन् द्वितीयं न समाचरेत् प्रायणाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयोगात् प्रायश्चित्तम इति ईर्यते। प्रायश्चित्त की व्याख्या करते हुए हमारे विद्वान लोग ये बताते हैं कि अज्ञान से या ज्ञान से, अज्ञानात् ज्ञानतो वापि, न जानते हुए जानते हुए, जाने में अनजाने में बोलते हैं, अज्ञानात् ज्ञानतो वापि कृत्वा कर्म विगर्हितम, निंदित कर्म कोई कर लिया, वाणी से, शरीर से, मन से कोई विगर्हित कर्म हो गया हमसे, तस्माद् विमुक्तिम अन्विच्छन्, उससे कोई आदमी यदि विमुक्ति चाहता है, द्वितीयम न समाचरे, तो दूसरी बार पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। एक 7 मर्यादाएं गिनाई हैं ऋग्वेद में, निरुक्त में वो मंत्र आता है कि सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु, ऋषियों ने, कवियों ने, क्रांतदर्शी विद्वानों ने, ज्ञानियों ने 7 मर्यादाएं बनाई, उनको एक को भी कोई तोड़ेगा ना तो पापी हो जाता है। उन मर्यादाओं में से एक मर्यादा ये भी है कि किसी किए हुए गलत काम को बार बार करते रहना, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाता, उसको बार बार, जैसे शराब पीना ये एक मर्यादा है, भ्रूण हत्या करना ये एक मर्यादा है, चोरी करना एक मर्यादा है, ब्रह्म हत्या करना एक मर्यादा है, झूठ बोलना ये एक मर्यादा है। तो ऐसे करते करते, मानी किसी पाप को करके, किसी गलती को करके झूठ बोलना,
और गलत काम करने वालों के साथ रहना, ये भी एक मर्यादा बता दी। गलत काम करने वालों के साथ रहे तो ये भी एक मर्यादा बता दी। तो एक मर्यादा ये भी है कि पुनरावृत्ति बार बार करते रहना। तो प्रायश्चित का अर्थ ये है कि अब मैं नहीं करूंगा बस। तो ऐसे निश्चय पर जो पहुंच जाता है, इस निश्चय पर पहुंच जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता को देखो, हमने कितना बढ़िया से देखा, कितनी जगह उन्होंने आश्वासन दिया है इस बात का कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम यो अनन्य भाग। दुराचार भी नहीं, सुदुराचार भजते माम यो अनन्य भाग। परमेश्वर को जो अनन्य भाव से भजने लगता है, साधु रे स मंतव्या सम्यक व्यवसितो ही स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, हम सब अर्जुन हैं, हमको आश्वासन दिया जा रहा है, हम सभी अर्जुन हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही, इस बात को समझ ले तू। न मे भक्ता प्रणश्यति, मे भक्ता भगवान का। जहां जहां भी गीता में मैं शब्द आए तो सीधा वहां भगवान को रख लिया करो, वो रिप्रेजेंटेटिव है उसका। तो मैं न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। भगवान का भक्त कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है। हाँ जी, अनन्य भाव का अर्थ है कि हमारा अन्यत्र भाव ना हो, केवल वहीं हमारा भाव बना हुआ है। मेरा भाव जैसे कहीं कहीं, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसका भाव अनन्य होता है ना अपने पति में, उसको अनन्य भाव कहते हैं। एक क्षण के लिए भी, जैसे सीता जी को हम कल्पना करते हैं एक पतिव्रता नारी के रूप में, ऐसे तो बहुत हजारों इस समय भी हैं, पर वो एक अच्छा उदाहरण देते हैं सावित्री सत्यवान का, सीता और श्री राम जी का, नल और दमयंती का, ऐसे जो उदाहरण देते हैं इतिहास में, वो अनन्य भाव का ही तो उदाहरण है। तो प्रायश्चित्त की बात जो मैं कह रहा था, प्राय नाम तप प्रोक्तम। प्राय दो शब्द हैं, प्राय और चित्त। प्राय का अर्थ है तप और चित्त का अर्थ है निश्चय। प्राय मानी तप और चित्त मानी निश्चय। तपो निश्चय संयुक्तम, निश्चय संयुक्त जो तप है ये प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित्ता मंत्र में कहा, मंत्र में ये कहा सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनाम कामानाम, यजमान की जो कामनाएं हैं और सारी जो प्रायश्चित आहुतियां हैं, सारी जो प्रायश्चित आहुतियां हैं और यजमान की जो कामनाएं हैं, प्रायश्चित आहुतियां बहुवचन में कह रहे हैं ये। अर्थात हमारे को कितने सारे हमारे कर्म होते हैं जहां हमें ये महसूस होता है कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो एक कर्म के लिए एक प्रायश्चित जो हमने स्मरण किया कि भाई ये काम मुझे नहीं करना, तो एक प्रायश्चित हो गया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो एक प्रायश्चित आहुति होगी। मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, ये एक प्रायश्चित आहुति होगी। मैं अब परिग्रह नहीं करूंगा, ये जो धर्म के अलग अलग, हिंसा नहीं करूंगा, एक प्रायश्चित हो गया ये। तो प्रायश्चित, बहुत सारे प्रायश्चित ऐसे आहुतियां हम दे रहे हैं और यजमान की अनेक इस तरह की कामनाएं बनी हुई हैं। इन सबको वो अग्नि समर्दहिता है, बढ़ाने वाला है। प्रायश्चित आहुतियों को वो समर्दहिता है, वो मानी उसको पूरा करने वाला। जागृत सुसुप्ति अर्थ आपने इसका किया था नीरव की स्थिति। गुरुजी, मैंने अपने व्यवहार में थोड़ा इसको प्रयास किया, पर क्षण दो क्षण ही ऐसी स्थिति हो पाती, उसके पश्चात फिर निरंतर वैसी ही स्थिति विस्मरण की स्थिति बन जाती है। कोई बात नहीं, एक क्षण तो बनी, एक क्षण बनी है। पानी एक क्षण निकलना चाहिए उसमें से, डैम में से। एक क्षण पानी यदि डैम में से निकलने लगा
तो धीरे धीरे रास्ता बना लेगा पूरा भी। तो एक क्षण तो बना, एक क्षण के लिए तो नीरवता आई हमारे मन में, एक क्षण के लिए तो हमें आत्मा का स्पर्श हुआ, एक क्षण के लिए तो पूरे आकाश में बादल छटे, वृत्र का एक तरफ हुआ। ये जो पाप होता है हमारे मन में, जो विचार होते हैं, इसको वृत्र कहा है शास्त्र में। और हमारे विचार के पीछे जो आत्मा है, इसको सूर्य कहते हैं। और ये जो विचार होते हैं ये वृत्र है। तो सूर्य को बार बार ये बादल आकर के घेरते हैं और हम सामान्य रूप से पूरा जीवन चला जाता है, एक क्षण के लिए भी सूर्य आकाश में नहीं दिखाई देता। पूरा जीवन चला जाता है, हमेशा बादलों से घिरा रहता है ये हमारा सूर्य। हमारे इस चिदाकाश में सूर्य जो है, ये चिदाकाश सूर्य, विचार ये बादल हैं, अच्छे और बुरे। कभी कभी वाइट क्लाउड्स होते हैं, कभी ब्लैक क्लाउड्स होते हैं। जो हमारे अच्छे विचार हैं वो वाइट क्लाउड्स, जो बुरे विचार हैं वो ब्लैक क्लाउड्स। और वो जो अच्छे विचार हैं वो जब होते हैं तो बादल घने घने, तो एक अच्छी रोशनी तो दिखाई देती है हमारे को, ये तो सही है। जब ब्लैक क्लाउड्स होते हैं तो दिन भी रात जैसा हो जाता है। तो हमारे को धन्यवाद करो भगवान का कि एक क्षण के लिए तो बादल छटे, चलो फिर तुरंत आ गए, कोई बात नहीं। पर वो धीरे 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 धीरे, जागृत सुसुप्ति का अर्थ है कि बिल्कुल एकदम से हमारे विचार स्टॉप हो गए और एकदम शांति, पूरा साइलेंस हो गया हमारे अंदर। तो धीरे धीरे वो भी होगा, 5 क्षण भी बनेंगे। उसके लिए उपाय आप लोगों को बताया है पहले भी मैंने, कि एक बार हम बोलें और साइलेंस में चले जाएं। मार्गदर्शन करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं। भूयिष्ठाम ते न मुक्तिम विधेम, ये है मैं तुम्हारी शरण में हूं। जो मंत्र में कहा है ना, भूयिष्ठान ते न मुक्तिम विधेमा, इसका शब्दार्थ हिंदी अनुवाद ये है, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। तो ऐसे बोलिए और चुप हो जाएं। और जैसे ही आप चुप होंगे तो वो 2 क्षण, 4 क्षण, 10 क्षण, 15 क्षण चुप रहें, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, बस एकदम शांति, सुनसान। और फिर कोई विचार आ जाए, फिर एक आहुति लगा दो, उसके तुरंत एक आहुति और लगा दो। मार्गदर्शन कीजिए, आप सर्वज्ञ हैं। अग्ने न सुपथाराय अस्मान। वेदों को जब आप पढ़ेंगे, एक एक जगह देखो, सैनो भग पुरयेता भवेह, तू मेरा पुरोगामी हो जा, तू मेरा अग्रगामी हो जा, आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूं। धियम जिन्व कहा है उसको, हमारी बुद्धि को प्रेरणा देने वाला कहा है उसको। तो यहां पर प्रायश्चित्ताहुति नाम कामा नाम, सभी प्रायश्चित जो आहुतियां हैं, यजमान के जो मनोरथ हैं तरह तरह के, उनको वो अग्नि बढ़ाने वाला है। समर्दहिता शब्द का चतुर्थी में समर्दहित्रे है, साधहिता, साधहित्रे, यजमान की कामनाओं को सिद्ध करने वाला वो अग्नि है। उसके लिए, उस अग्नि के लिए मैं अपनी आत्माहुति देता हूं। मैंने कहा कि ये भौतिक अग्नि है, इसमें आहुति देते हैं, वहां अपने जीवन के अंदर जो एक अग्नि बैठी हुई है, उस अग्नि में मैं अपने आप को अर्पित कर रहा हूं।